नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मल्टीपल चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट कैसे करें? बहुत सारी हमारी विशेज़ हैं, हम बहुत सारी विशेज़ को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उसके साथ में जीना चाहते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि अगर हम कुछ टेक्निक्स करते हैं, तो ज़्यादातर टेक्निक्स में ऐसा ही होता है कि हम एक चीज़ ही लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो ज़्यादा चीज़ें हैं, अब हम कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? बहुत सिंपल तरीका लेकर के आई हूँ। लेकिन पहले मैं आपको यही सलाह दूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं और आप अभी तक मैनिफेस्टेशन के ऊपर ठीक से उतर नहीं पाए हैं, आपने बहुत कोशिश की है लेकिन आपसे मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, तो छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए और सिंगल-सिंगल चीज़ों से शुरू कीजिए, मल्टीपल पर एक साथ में मत आइए। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को आप बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास में ऐसे कि छोटी-छोटी चीज़ें तो हम बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जिन्हें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, हम उन मल्टीपल विशेज़ को कैसे मैनिफेस्ट करें? तो अगर आप पहले वाला जो चरण है, उसको कवर कर चुके हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, सिंगल-सिंगल आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, आप उनको कर चुके हैं। अब आप मल्टीपल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे आसान जो तरीका है ना, वो ये है कि आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर लिखना शुरू कीजिए। पहले वो चीज़ें जो ऑलरेडी आपके पास में हैं, उसके बाद में वो चीज़ें वन बाय वन जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। आप उसके अंदर अपनी गाड़ी लिखिए, अपने रिश्ते लिखिए, अपना घर लिखिए, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, लेकिन ये याद रखिए कि पहले आप वो ही चीज़ों से शुरू करें अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर जो आपके पास ऑलरेडी हैं। इससे आपका जो कॉन्शियस माइंड है एकदम से लड़ाई नहीं शुरू कर देगा कि यार ये चीज़ें तो तुम्हारे पास में नहीं है और तुम लग गए इसको लिखने के लिए, ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड जर्नल का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और वो बहुत आसान है करना। आपको बस ऐसे लिखना होता है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, आप जिसे भी मानते हैं, आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्री कृष्णा, आपने मेरी इस इच्छा को पूरा कर दिया और अब मैं इसके साथ में जी रही हूँ, मैं इसके साथ में जी रहा हूँ, मैं बहुत, बहुत, बहुत कृतज्ञ हूँ। तो इस तरीके से आप अपने भगवान जी का, अपने गुरु जी का, आप जिसे भी मानते हैं, उनका नाम लगा करके वहाँ पर अपने विशेज़ को लिख सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि पहले उन चीज़ों को लिखें जो ऑलरेडी आपके पास में हैं, उसके बाद में आप अपने मल्टीपल विशेज़ के अलग-अलग अफ़र्मेशंस को वहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि आप कृतज्ञ हो रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। अब इसके बाद आ जाती है दूसरी बात कि और क्या कर सकते हैं हम? आप अफ़र्मेशंस को रेडी कर सकते हैं। बंच बना लीजिए अपनी अफ़र्मेशंस के। जैसे कि मान लीजिए कि आपको हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है। शारीरिक रूप से आपको मजबूत होना है, आपको अपने बाल भी अच्छे करने हैं, आपको अपनी स्किन भी अच्छी करनी है, अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, आपको अपने ऑर्गन्स को अंदर, बाहर सब पूरी बॉडी को हेल्दी रखना है, ठीक है? अब इसकी आप एक ही तरह की अफ़र्मेशंस बना सकते हैं। मैं हेल्दी हूँ, मेरे ऑर्गन्स हेल्दी हैं, मेरी स्किन हेल्दी है, मेरे बाल अच्छे हैं, सब कुछ एक साथ में आप डाल सकते हैं। ये आपसे जुड़ी हुई अफ़र्मेशंस होंगे और आप इसे एक बार में दे सकते हैं। इसके बाद थोड़े टाइम के गैप के बाद में आप अपनी जॉब से जुड़ी हुई, मनी से जुड़ी हुई कुछ अफ़र्मेशंस का एक बंच बना सकते हैं और उसको दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में खिचड़ी नहीं पकेगी और आप भी अफ़र्मेशंस को देने में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आप घर को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर से जुड़े हुए सामान की भी अफ़र्मेशंस आप उसके साथ ही डाल सकते हैं। आप गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ में भी आप बहुत सारी अफ़र्मेशंस को एक साथ डाल सकते हैं। आप अपनी ड्राइविंग को उसके साथ जोड़ सकते हैं, आप रोड ट्रिप को उसके साथ जोड़ सकते हैं, आप बहुत सारी अफ़र्मेशंस को एक साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन आप बंच बना लीजिए और अलग-अलग टाइम पर आप इन अफ़र्मेशंस को दे सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक काम और आप कर सकते हैं, जो भी आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर डाल रहे हैं और जो कुछ भी आप अफ़र्मेशंस दे रहे हैं, उन्हीं को आप सोने के पहले विजुअलाइज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके भी आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं। आप ही की तो विश है, आप आसानी से इसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं ना। जैसे कि आप कोई घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसी रिश्ते के साथ उसी घर में रहना, ये आप विजुअलाइज़ कीजिए। उस घर के अंदर आप अपना सामान कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस सामान के साथ इस रिश्ते को रहना और इस घर के अंदर रहना, ये आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं। ढेर सारा धन आ रहा है आप लोगों को, आप एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ़ को, आप उसको अपने विजुअलाइज़ेशन के अंदर डाल सकते हैं। आपके पास अपनी फ़ेवरेट गाड़ी है, आपके पास में अपना फ़ेवरेट घर है, आप उसी घर से निकलते हैं अपने पार्टनर के साथ जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस घर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस गाड़ी के अंदर आप बैठते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल विशेज़ की एक विजुअलाइज़ेशन बना सकते हैं। जो कुछ भी आप अफ़र्म कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को डाल रहे हैं के अंदर डाल रहे हैं और रात को सोने के पहले आप उन सारी चीज़ों को एक साथ लगा करके विजुअलाइज़ कर सकते हैं और अपनी बनाई हुई पिक्चर का मज़ा ले सकते हैं। बस अपनी फीलिंग्स को डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चाहे आप ग्रैटिट्यूड जर्नल फ़ॉलो करें,
चाहे आप अफ़र्मेशंस डालें, चाहे आप रात को आप विजुअलाइज़ ही क्यों ना करें। आप इनमें से अलग-अलग चीज़ों को भी पिक कर सकते हैं। आप सिर्फ़ अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को पिक कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ़ अफ़र्मेशन वाले पार्ट को पिक कर सकते हैं, या फिर आप रात को सोने के पहले विजुअलाइज़ेशन वाले पार्ट को भी पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये तीनों चीज़ें पिक करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तेज़ी से प्रोग्राम हो जाएगा और आप मल्टीपल चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएँगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे विशेज़ को एक साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बस पहली वाली बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे-छोटे चरण से पहले निकल चुके हैं, आपका जो फ़ेथ है वो डेवलप हो चुका है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा-थोड़ा समझ चुके हैं और उसके बाद में आप इस तरीके से इस पे जंप करते हैं ना मल्टीपल विशेज़ वाले में, तो बहुत आसानी से आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में मैनिफेस्ट कर पाएँगे। अपना रखिए ख़याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।